हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग का रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 3 है। आज ये तीसरी क्लास है हम लोग की रैंकिंग टेस्ट की। तो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड 2 क्लासें अभी तक पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है कि किस प्रकार से आप जो है रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब पंक्ति में कोई एक व्यक्ति दिया गया हो या पंक्ति में जो है 2 व्यक्ति दिए गए हों और उनकी पोजीशन जब इंटरचेंज हो रही है, तो कैसे आप वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब सिंगल पर्सन की बात आती है तो कैसे आप वहां पर n = l + r - 1 ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप जो है वहां पर इंटरचेंज की बात आती है तो किस प्रकार से आप विदाउट फार्मूले के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपका जो एक जो है इस चैप्टर को लेकर पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। भाई कोई भी टॉपिक अगर हमें पढ़ना है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि आखिर उस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना भाई, कोई भी चीज़ अगर हमें आनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करना आना चाहिए, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन को सॉल्व किस प्रकार से किया जाएगा, उसका मेथड क्या है सॉल्व करने का, तरीका क्या है सॉल्व करने का, तभी हम उस क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड क्लासेस नहीं देखी तो उनको ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपका जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक को लेकर के वो आपका क्लियर रहे। क्लियर है? तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चंस लेके आया हूं। आज की क्लास भी बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है, तो जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए, ताकि आप जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं वो क्वेश्चन आप रैंकिंग टेस्ट के सॉल्व कर सकें और अपने आप को टेस्ट कर सकें कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास हमने पढ़ी है उसमें कितना हमने सीखा है। ठीक है ना, और कितने प्रकार के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि रोहन रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26 फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? 31, 32, 33, 34। तो आपको पता है कि अगर पंक्ति में, अगर क्लास में सिंगल पर्सन की बात होती है, अगर क्लास में सिंगल पर्सन की बात होती है, ठीक है ना, सिंगल पर्सन की बात होती है, तो वहां पर हम एक फार्मूला लगाते हैं। और फार्मूला क्या होता है आपका? n = l + r - 1। क्या फार्मूला होता है? n = l + r - 1। अब यहाँ पे l क्या है? l आपका जो है रिप्रेजेंट करता है जो उस व्यक्ति की टॉप से जो है, अर्थात जो शुरुआत से उसकी क्या है, पोजीशन है। r क्या रिप्रेजेंट करता है? जो बॉटम से या नीचे से या अंत से उसकी पोजीशन है। और n क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। उस पंक्ति में टोटल कितने स्टूडेंट हैं ये आपका n रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम यहां पर देखें, देखो पंक्ति में एक व्यक्ति रोहित दिया गया है। रोहित का जो है ऊपर से 7वां और नीचे से कितना, 26वां स्थान है। अर्थात यहाँ पे l = कितना दिया गया है? आपने कहा l = दिया गया है 7 एंड r = दिया गया है आपका 26। चूंकि l रिप्रेजेंट करता है आपके जो व्यक्ति की पोजीशन टॉप से है और r रिप्रेजेंट करता है उस व्यक्ति की पोजीशन जो आपकी बॉटम से है। तो अब देखो n निकाला आएगा, चूंकि l और r की वैल्यू आपको पता है, n बराबर होता है l + r - 1। तो हो जाएगा 7 + 26 - 1 हो जाएगा। 7 + 26 कितना हो जाएगा? 33। 33 - 1, तो आपका n = आ जाएगा 32। n = आ जाएगा आपका 32। अर्थात उस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं आपके? 32 आपके टोटल स्टूडेंट हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर?
तो इस प्रकार से सिंगल पर्सन की बात जब भी आती है आप यहां पर जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं n इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस का 1, ठीक है, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को, l क्या रिप्रेजेंट करता है उस व्यक्ति की जो है टॉप से जो है पोजीशन, लेफ्ट एंड से पोजीशन, r क्या रिप्रेजेंट करता है बॉटम या कह सकते हैं राइट एंड से उसकी पोजीशन, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा एक चीज और, एक बात और है कि जो है हम यहां पर -1 क्यों करते हैं फार्मूले में, भाई n बराबर l प्लस आर -1 क्यों किया जाता है, क्योंकि आप मुझे एक चीज बताइए कि जैसे पंक्ति में आप बैठे हैं, ठीक है ना, तो पंक्ति में जब आप बैठे हैं तो आप एक ही बार तो पंक्ति में काउंट किए जाएंगे, क्या उस पंक्ति में आप 2 बार काउंट किए जाएंगे, क्या नहीं, आप एक ही बार काउंट किए जाएंगे। और जब एक बार काउंट किए तो यहां पर देखिए आपका रोहन जो है 2 बार काउंट किया गया है, ऊपर से 7वां और नीचे से 20वें स्थान पर, अर्थात रोहन कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हुआ। जब रोहन 2 बार काउंट हुआ तो इसलिए यहां पर एक बार क्या करना पड़ेगा, -1 कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो आपका 32 सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका कि मानिक इज 14 फ्रॉम द राइट एंड इन अ रो ऑफ 40 बॉयज, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 24th 25th 26th 27 नियर नन ऑफ दीज। 40 लड़कों की एक पंक्ति में माणिक दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, बाएं छोर से उसकी स्थिति क्या होगी, ए बी सी डी ई में कौन सा सही है। तो आपने कहा सिंगल पर्सन की बात जब हो रही है तो हम यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं n इक्वल्स टू एल प्लस आर -1, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या क्या आपको दिया गया है, n इक्वल्स टू दिया गया है 40, n इक्वल्स टू दिया गया है 40 और माणिक दाएं छोर से, ठीक है ना, तो दाएं मतलब हो गया राइट एंड, तो यहां पे आपका आ जाएगा राइट एंड से उसका दिया गया 14th प्लेस, ठीक है ना, राइट एंड से उसका कितना दिया गया 14th प्लेस दिया गया है और मुझे लेफ्ट एंड से उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, क्लियर। तब यहां पे देखिए L बराबर क्या हो जाएगा n+1, L बराबर n+1 माइनस का हो जाएगा R, क्लियर। तो L इक्वल्स टू n कितना दिया गया 40 + 1 और R की वैल्यू दी गई है 40, तो माइनस का 14, तो L इक्वल्स टू हो जाएगा 41 - 14। 41 से जरा 14 को माइनस करिए तो आपने कहा 11 में से 4 गए, आपका कितना बचेगा 7, ठीक है ना, और 3 में से 1 गया 2, तो L इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 27, कितना आ जाएगा 27, ठीक है, अर्थात लेफ्ट एंड से उसकी जो प्लेस वैल्यू है 27 आएगी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जब भी सिंगल पर्सन की बात हो क्लास में या पंक्ति में, आप वहां पर फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे n इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस का 1, और इस फॉर्मूले के द्वारा आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, सेकेंडों में आंसर आएगा, बस आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। n बराबर एल प्लस आर माइनस का 1, जहां पे आपको पता है कि n क्या रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, l क्या रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट एंड से या टॉप से जो है उस व्यक्ति की पोजीशन, और r क्या रिप्रेजेंट करता है राइट एंड से या बॉटम से उस व्यक्ति की पोजीशन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग द नॉर्थ, A is 16th from the left end and C is 16th from the right end. B, who is 4th to the right of A, is 5th to the left of C in the row. How many boys are there in the row? उत्तर की ओर उन्मुख लड़कों की एक पंक्ति में A बाएं से 16वां है और C दाएं से 16वां है, ठीक है। B जो A के दाएं से चौथे स्थान पर है, पंक्ति में C के बाएं से 5वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, 39 है, 40 है, 41 है कि 42 है कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। A B C D E में कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब आपका n इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस का 1 फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यहाँ पर सिंगल पर्सन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर केवल ए नहीं दिया गया, यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर सी भी है, यहाँ पर बी भी है। तो पहले हमें कि अगर किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से स्थान मिल जाए तो फिर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं n बराबर l प्लस आर माइनस का 1। तो यहां पर जरा देखिए, अगर हम बात करें तो क्या दिया है, एक पंक्ति में a बाएं छोर से 16वां है, बाएं छोर मतलब लेफ्ट एंड, ठीक है ना। तो यहां से जो a है वो आपका 16th नंबर पे है, ठीक है, और जो आपका c है वो है आपका राइट एंड से 16th नंबर पे। क्लियर है? राइट एंड का मतलब जहां पे पंक्ति खत्म हो गई, लेफ्ट एंड मतलब जहां से पंक्ति शुरू हुई, ठीक है। तो अब एक चीज ये भी क्लियर है कि सी के पीछे 15th स्टूडेंट है, ए के पीछे भी 15th स्टूडेंट है, ए के पहले 15 बच्चे हैं, सी के बाद में भी 15 बच्चे हैं। इतनी बात क्लियर, क्योंकि ये लाइन यहां पर खत्म हो जाएगी और ये लाइन यहां से स्टार्ट हुई है। अब जरा आगे पढ़िए क्या कह रहा है, बी जो ए के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो अब एक चीज देखिए, एक चीज जरा ध्यान से समझिए कि जैसे ये पूरी पंक्ति है, इस पंक्ति में, ठीक है ना, ये पूरी पंक्ति है इस प्रकार से, और इस पंक्ति में जो भी व्यक्ति बैठता है, ठीक है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो, उसका लेफ्ट राइट आपके लेफ्ट राइट के जैसा होगा। जैसे हमारा लेफ्ट होगा उस प्रकार से उसका लेफ्ट होगा, जो हमारा राइट है वह उसका राइट होगा। जैसे अगर हम बी की बात करें तो बी का इधर की तरफ क्या होगा, राइट, और बी का इधर की तरफ क्या होगा, लेफ्ट। क्लियर? ये बी का लेफ्ट राइट है। जबकि एंड की बात करें तो ये आपका लेफ्ट एंड होता है, ये आपका राइट एंड होता है पंक्ति का। लेकिन उस पंक्ति में जो व्यक्ति बैठेगा, जो पर्सन बैठेगा, वो उसका लेफ्ट राइट क्या होगा, जो आपका लेफ्ट राइट है उसके समान होगा। अर्थात जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो आपका राइट उसका राइट। क्लियर है? तो यहां पे बी का राइट इधर होगा, बी का लेफ्ट इधर होगा। तो क्या कह रहा है, बी जो ए के दाएं से चौथे स्थान पर है। तो आप एक चीज मुझे बताइए, जो ए है वह बाएं छोर से कितना है, तो आपने कहा ए बाएं छोर से 16वें स्थान पे बैठा है। बी जो है वह ए के दाएं चौथा है, तो ए का दाएं सी की तरफ ही तो होगा, ए का जो दायां है वह सी की तरफ होगा। तो आपने कहा कि अगर मैं बी की पोजीशन निकालूं, बी की पोजीशन कहां से निकालूं, बी की पोजीशन मैं निकालूं लेफ्ट एंड से, बी की पोजीशन लेफ्ट एंड से मैं निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी, आपने कहा 16 + 4, ये हो जाएगा आपका जो है 20th। कितनी हो जाएगी, 20। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि जो बी है वो आपका ए के कहां बैठा है, राइट में, और ए का राइट किधर होगा, इधर की तरफ ही तो होगा। ए का लेफ्ट कहां होगा, इधर की तरफ होगा। क्लियर है? तो जो बी है वह ए के कहां बैठा है, राइट में, तो बी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी आ जाएगी, 20। आगे क्या कह रहा है कि बी जो ए के दाएं से चौथे स्थान पर है पंक्ति में, सी के बाएं से 5वें स्थान पर है। अब आप एक चीज फिर क्लियर करिए, जो सी है, सी का भी इधर की तरफ क्या होगा, राइट, इधर की तरफ क्या होगा आपका सी का लेफ्ट। तो सी जो बी है, बी की पोजीशन राइट एंड से अगर मैं निकालूं, बी की पोजीशन राइट एंड से अगर मैं निकालूं तो आप कहेंगे कितना आएगा आपका, ये 16 + 5 ये आ जाएगा आपका 21। ठीक है ना? बी की पोजीशन राइट हैंड से कितनी आ जाएगी, 21। क्यों? क्योंकि जो बी है वह सी के बाएं कितना है, 5वां, तो सी का बायां एक ही तरफ होगा, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। तो अब यहां पर देखिए, बी की पोजीशन आपको लेफ्ट हैंड से पता है, बी की पोजीशन आपको राइट हैंड से पता है, तो अब तो आप फार्मूला लगा सकते हैं ना, कौन सा, n = l + r - 1। क्या फार्मूला लगा सकते हैं, n = l + r - 1। अब ये फार्मूला आप यहां पर लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, n = हो जाएगा, बी की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 20, और राइट से कितनी है, 21। दोनों को ऐड करके इससे -1 कर दो, कितना हो जाएगा, 41। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n = 41 - 1, तो n = आ जाएगा आपका 40। कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। अर्थात उस पंक्ति में
टोटल जो छात्रों की संख्या है वो 40 है, 40 है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर देखो हमने बी की पोजीशन कहां से निकाली, लेफ्ट एंड से। बी की पोजीशन हमने निकाली राइट एंड से। और जब हमें एक व्यक्ति की दोनों साइड से पोजीशन पता चल गई तो हमने फॉर्मूला लगा दिया n = l + r - 1 और हमारे आंसर आ गया कि उस पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स व्हेन कोमल वाज shifted to her left by 4 places, her number from the left end of the row become 10. What was the number of Swati from the right end of the row if Swati was 3 places to the right of Komal's original position? 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कोमल को 4 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पंक्ति के बाएं छोर से उसकी संख्या 10 हो जाती है। ठीक है। यदि स्वाति दाईं ओर से 3 स्थान पर है तो पंक्ति के दाएं छोर से स्वाति की संख्या क्या है, कोमल की मूल स्थिति के बारे में। ठीक है। तो कोमल की जो आपकी रियल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि स्वाति की जो है राइट एंड से जो है पोजीशन क्या होगी। 22 होगी, 23 होगी, 25 होगी, 26 होगी कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो यहां पर कोमल बैठी है उसकी रियल पोजीशन कितनी है लेफ्ट साइड से, तब तो उसकी रियल पोजीशन आपको पता चलेगी। जब भाई रियल पोजीशन की मालूम चल जाएगी तो स्वाति की भी आप लेफ्ट एंड से रियल पोजीशन निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो दिया है कि इन अ रो ऑफ 40 गर्ल्स, एक रो है जिसमें आपके टोटल जो बच्चे हैं, ये रो है, इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, 40 हैं। क्लियर। कोमल वाज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट, ठीक है ना, बाय 4 प्लेसेस। अब आपको पता है कि इस रो में जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका इधर की तरफ क्या होगा, राइट, उसका इधर की तरफ क्या होगा, लेफ्ट। क्योंकि जो हमारा लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो हमारा राइट उसका राइट। भाई मेरा चेहरा आपकी तरफ है तो मेरा लेफ्ट राइट और आपका लेफ्ट राइट डिफरेंट है। जो आपका लेफ्ट है वो मेरा राइट है, जो आपका राइट है वो मेरा लेफ्ट है। लेकिन अगर मेरा चेहरा भी बोर्ड की तरफ हो जाए तो आपका लेफ्ट राइट और मेरा लेफ्ट राइट सेम हो जाएगा, मेरा भी ये राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट। तो उस पंक्ति में जो व्यक्ति बैठेगा उसका लेफ्ट राइट हमारे लेफ्ट राइट के समान होता है। क्लियर। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां पे पंक्ति में जो है जब कोमल को 4 स्थान उसके बाईं ओर स्थानांतरित कर दिया जाता है तो है बाएं छोर से उसकी संख्या 10 हो जाती है। अर्थात ये पंक्ति है, इस पंक्ति में जो है यहां पर कहीं कोमल बैठी थी, यहां पर कहीं कोमल बैठी थी और अब क्या किया गया, कोमल को बाएं। अब कोमल का बायां क्या होगा, तो आपने कहा कोमल का बायां इधर की तरफ होगा और उसको जो है उसके बाएं 4 स्थान शिफ्ट कर दिया गया। तब कोमल की जो वैल्यू है वो 10वीं आ गई, कहां से, लेफ्ट हैंड से। कितनी आ गई, 10वीं आ गई लेफ्ट हैंड से। कब, 4 स्थान बाएं खिसकाने के बाद। कोमल यहां कहीं बैठती थी लेकिन 4 स्थान उसको बाएं खिसका दिया गया, तो क्या जो लेफ्ट हैंड से 10 दिया गया, 10वीं उसकी पोजीशन दी गई है, तो क्या वो रियल पोजीशन है? क्या आपने कहा नहीं, वो रियल पोजीशन नहीं है, वो उसकी जो है शिफ्टिंग के बाद की पोजीशन है। तो जहां पर वह रोज बैठती है वो पोजीशन कितनी आएगी, तो आपने कहा उसको निकालने के लिए अगर उसकी रियल पोजीशन हमें लेफ्ट हैंड से निकालना है तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4 करना पड़ेगा। तो उसकी रियल पोजीशन आ जाएगी 14। वो जहां पर रोज बैठती है वहां पर उसकी डेली की पोजीशन कितनी है, 14। लेकिन उसको क्या कर दिया गया, 4 स्थान उसके जब बाईं ओर खिसका दिया गया तो 10वें स्थान पर पहुंच गई थी। क्लियर। तो उसकी रियल पोजीशन कहां से, लेफ्ट हैंड से कितनी है, 14। अब जरा आगे पढ़िए, यदि स्वाति दाईं ओर, ठीक है ना, यदि स्वाति दाईं ओर 3 स्थान पर है, ठीक है, तो पंक्ति के दाएं छोर से स्वाति की संख्या क्या है। अब दाईं ओर 3 स्थान पर किसके है, तो वो तो कोमल के होगी ना, ठीक है ना, किसके होगी, कोमल की। यहां पर अगर यहां समझ में तो यहां से पढ़ लीजिए, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो इफ स्वाति वाज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ
कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, कोमल की ओरिजिनल पोजीशन से वह जो है उसके दाएं तीसरे स्थान पे है। तो कोमल की ओरिजिनल पोजीशन कितनी है 14, और कोमल का दायां यही तो होगा, कोमल का दायां इसी की तरफ तो होगा, तो +3 और कर दो, चूंकि जो स्वाति है वह उसके दाएं तीसरे स्थान पर है। तो आपने कहा जब +3 कर देंगे तो 14 प्लस कितना आ जाएगा 17। स्वाति जो है वह लेफ्ट एंड से उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी 17। तो अब आप यहां पे फार्मूला लगा सकते हैं n = L + R - 1, ठीक है ना। यहां पे क्या लगा सकते हैं -1, ठीक है। एक मिनट, यहां पे होता है आपका n = L + R - 1, क्लियर। अब यहां पे अगर देखें तो आपको क्या क्या मालूम है, आपने कहा मुझे n पता है, n = 40 है, मुझे स्वाति की जो है ओरिजिनल पोजीशन लेफ्ट साइड से पता कितनी है 17 है, तो मैं r मतलब राइट साइड से अब निकाल सकता हूं। तो r = हो जाएगा n + 1 - का l, तो n + 1 तो 40 + 1 और माइनस का हो जाएगा 17, तो r = हो जाएगा आपका 41 - का 17, क्या हो जाएगा 41 - 17। जब आप 41 से 17 को माइनस करेंगे तो r = कितना निकल आएगा 11 - 7 तो 4 और 3 - 1 तो 2, 24 आपका सही आंसर आ जाएगा। अर्थात कोमल की जो है जो स्वाति की जो दाएं छोर से सही स्थिति होगी वो कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से हम बहुत आसानी से जो है n = L + R - 1 फॉर्मूले को लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसकी स्थिति को क्लियर करिए, क्लियर करने के बाद फिर आप आसानी से आंसर्स को लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के ये मत सोचिए सर ये क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा कैसे हम सॉल्व करें, हम इसको स्किप कर देते आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस उसको एक बार आप पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश तो करिए, बिल्कुल 100% आपका सॉल्व होगा। बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेना है, कैसे हमें लेफ्ट लेना है, कैसे हमें राइट लेना है, हर चीज अगर आपकी क्लियर, हर कंफ्यूजन अगर आपका क्लियर है तो हर क्वेश्चन आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ गर्ल्स काम्या इज 5th द लेफ्ट एंड प्रीति इज 6th फ्रॉम द राइट, ठीक है। When they exchange their position, then Kamya becomes 13th from the left. What will be Preeti's position from the right? 7th, 11th, 14th and 18th. लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाएं से 5वें स्थान पर और प्रीति दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो काम्या बाएं से तीसरे नहीं 13वें स्थान पर हो जाती है। यहाँ पे 13वें स्थान पर आना चाहिए, ठीक है ना, 13वें स्थान पर आ जाती है, 13वें स्थान पर आ जाती है, ठीक है ना, 13वें स्थान पर आ जाती है। प्रीति का दाएं से क्या स्थान होगा, 7th, 11th, 14th की आपका 18th। देखिए यहां पे आपको अब फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां पर बात हो रही है दोनों की पोजीशन एक्सचेंज की, दोनों की पोजीशन इंटरचेंज होने की बात हो रही है। तो आपने क्या किया, लड़कियों की एक पंक्ति में, अब इसको हम कंडीशन बना के कर सकते हैं, कैसे, देखो लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाएं से 5वें स्थान पर है, काम्या जो है वो बाएं से 5वें, मतलब जहां से पंक्ति स्टार्ट हुई यहां से 5वें नंबर पे है, और प्रीति दाएं से 6ठे नंबर पे है। प्रीति दाएं से मतलब जहां पे पंक्ति खत्म हो रही है, जहां पे पंक्ति खत्म हो रही है वहां से प्रीति 6वें नंबर पे है। अच्छा एक बात और क्लियर कर लीजिए, एक बात और क्लियर कर, प्रीति के पीछे 5 लोग बैठे हैं, प्रीति के कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, और काम्या के पहले 4 लोग बैठे हैं। क्लियर है, काम्या के पहले 4 लोग बैठे हैं, प्रीति के पीछे 5 लोग बैठे हैं। इतनी बातें क्लियर हैं।
अब जरा आगे बढ़िए, क्या कह रहा है। अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी एक्सचेंज या इंटरचेंज की बात आएगी, जब भी पोजीशन इंटरचेंज की बात होगी, एक व्यक्ति का एक ही तरफ से 2 बार स्थान दिया गया होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी बात इंटरचेंज की होगी, एक्सचेंज की होगी, एक व्यक्ति का एक तरफ से 2 बार स्थान दिया गया होगा। तो यहां पर देखिए, जब वे अपना स्थान बदलते हैं तो काम्या बाएं से 13वें स्थान पे हो जाती है। देन काम्या बिकम 13 फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखो, पहले कितने पे थी, तो आपने कहा कि जब काम्या पहुंची प्रीति की जगह, जब काम्या पहुंची प्रीति की जगह, तो वो हो गई 13th प्लेस पे। कितने पे हो गई? 13th प्लेस पे। पहले वो 5th पे थी, अब वो हो गई, जब कहां पहुंची, काम्या की जगह 13 पे थे, तो प्रीति भी तो काम्या की जगह आएगी, प्रीति भी तो काम्या की जगह आएगी, अर्थात वो भी तो इस प्रकार से आगे बढ़ेगी, वो भी तो यहां से आगे बढ़ेगी, यहां पे प्रीति आ जाएगी। तो अब देखो, अगर मैं काम्या की बात करता हूं, अगर मैं काम्या की बात करूं, तो काम्या का पहले स्थान कितना था? 5। अब कितना हो गया? तो आपने कहा 13। कितना स्थान प्लस हुआ? तो आपने कहा 8 स्थान प्लस हुआ। ठीक है ना, कितना स्थान प्लस हुआ? 8 स्थान प्लस हुआ। अब चूंकि दोनों आपस में अपना स्थान इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जितने बच्चों को काम्या क्रॉस करेगी, उतने बच्चों को जो है प्रीति भी क्रॉस करेगी। तो दोनों की सेम कंडीशन पे जो है वहां पे आपका प्लस माइनस होगा। तो यहां पे कितना प्लस हो रहा है? 8। तो जब प्रीति आगे बढ़ेगी, जब प्रीति की हम बात करेंगे, तो प्रीति का पहले स्थान कितना था? 6। कितना प्लस हो जाएगा आपका? 8। कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। अर्थात प्रीति की जो नई पोजीशन है वो 14th आ जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। यहां जब भी इंटरचेंज की बात आती है तो वहां पे आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पे बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आसानी से आंसर दे पाते हैं। क्लियर है? तो यहां पे क्या ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। राजन इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड and Binay is 10th from the right end in a row of boys. If there are 8 boys between Rajan and Binay, how many boys are there in the row? लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं से 6ठे स्थान पर और विनय दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। यदि राजन और विनय के मध्य 8 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? 23, 24, 25, 26 की नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और आपको टोटल नंबर पूछा जाता है तो यहां पे आपको तीनों को आपस में ऐड कर देना है, क्योंकि देखो राजन इज 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो राजन जो है वह लेफ्ट एंड से कितने नंबर पे? 6 पे। और विनय इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, विनय आपका जो है 10th है कहां से? राइट एंड से। और इन दोनों के बीच इफ देयर आर 8 बॉयज, इन दोनों के कितने बॉयज हैं? 8। चूंकि भाई बीच की बात तो है, अगर हमको इनके बीच की संख्या पता चल जाए तो टोटल उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं हम आसानी से बता सकते हैं। और आपको मालूम तो चल गया कि राजन और विनय के बीच 8 बच्चे हैं, तो पंक्ति में टोटल बच्चे कितने होंगे? आपने कहा n = 6 + 8 + 10, ठीक है ना। तो 16 + 8 24, अर्थात उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? 24 हैं। कितने हैं? 24। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 4th फ्रॉम द राइट। देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी। सी इज जस्ट लेफ्ट ऑफ ए। व्हाट इज सीज पोजीशन फ्रॉम द राइट? 9th, 10th, 12th, 13th। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें स्थान पर और बी दाएं से 4थे स्थान पर है। ए और बी के मध्य 3 लड़के हैं। सी ए के ठीक बाएं है, सी का दाएं से स्थान क्या है? ए बी सी डी में कौन सा सही है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप निकालिए उस पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं। तो आपने कहा कि मुझे दिया गया है कि ए बाएं से 15वें स्थान पे, तो ए का स्थान लेफ्ट एंड से कितना है? 15th।
और जो बी है, बी फोर्थ है कहां से, राइट से। बी आपका फोर्थ है कहां से, राइट से, ठीक है ना। और देखो क्या दिया गया, देयर आर 3 बॉयज बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच में 3 बॉयज हैं। तो अगर मुझे n निकालना है तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 + 3 + 4, 15 + 3 + 4, यहां से मुझे n मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22। अर्थात उस पंक्ति में, उस कक्षा में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 22 है। अब जरा आगे बात करते हैं, फिर क्या कह रहा है कि C इज जस्ट लेफ्ट ऑफ A। अच्छा, अब एक चीज आपको ये भी क्लियर है कि जो हमारा A है, A जैसे इस पंक्ति में बैठा है तो A का लेफ्ट राइट, जो हमारा राइट उसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो उसका लेफ्ट, तो C इज जस्ट लेफ्ट ऑफ A। तो आपकी जो C है वो बिल्कुल कहां बैठा है, A के लेफ्ट में, तो C की पोजीशन कितनी हो जाएगी, तो C की पोजीशन की अगर मैं बात करूं कहां से, लेफ्ट से, तो वो हो जाएगी 14। कितनी हो जाएगी, C की पोजीशन हो जाएगी 14। क्यों, क्योंकि A की पोजीशन है 15 और जो C है वो A के लेफ्ट में बैठा है, तो C की पोजीशन कितनी हो जाएगी आपकी 14, कहां से, लेफ्ट से। अब देखो आपको n पता है तो आप r निकाल सकते हैं, राइट से उसकी पोजीशन निकाल सकते हैं। r बराबर क्या हो जाएगा, n + 1 अर्थात 22 + 1 और माइनस का हो जाएगा l अर्थात 14। कितना हो जाएगा ये, 23 - 14, 23 - 14, तो r बराबर कितना आ जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 9, r इक्वल टू आ जाएगा आपका 9, ठीक है भाई। 23 - 14 आपका 9 ही तो होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। In a queue, A is 18th from the front while B is 16th from the back. If C is 25th from the front and is exactly in the middle of A and B, then how many persons are there in the queue? एक कतार में A आगे से 18वें स्थान पर है जबकि B पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि C सामने से 25वां है और A और B के ठीक मध्य में है तो कतार में कितने व्यक्ति हैं, 45, 46, 47, 48। अब देखिए कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करें, एक कतार में A आगे से, आगे मतलब कहां हो गया, लेफ्ट एंड से, तो A जो है वो फ्रंट से कितना है, तो आपने कहा A इज 18th फ्रॉम द फ्रंट, तो A जो है 18th नंबर पे है फ्रंट से, ठीक है। अब B का कितना दिया, B इज 16th फ्रॉम द बैक, B इज 16th फ्रॉम द बैक, B जो है आपका 16th है कहां से, बैक से, ठीक है ना। इफ C इज 25th फ्रॉम द फ्रंट एंड इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ A एंड B, जो C है वह A और B के एकदम मिडिल में है। अच्छा, मिडिल में कैसे हो सकता है, मिडिल में तभी हो सकता है जब A, मिडिल में ये तभी होगा जब A और C के बीच, C और B के बीच स्टूडेंट की संख्या बराबर होगी, अर्थात जितने स्टूडेंट A और C के बीच होंगे उतने ही ये स्टूडेंट B और C के बीच होंगे, तभी तो C A और B के मिडिल में हो पाएगा। आपने कहा बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो C की जो पोजीशन है वह शुरुआत से कितनी है, C की जो पोजीशन है वो शुरुआत से 25 है, शुरुआत से कितनी है, 25 है। तो एक ही छोर से दो लोगों की पोजीशन एक साथ दी गई है, किसकी किसकी, A की और C की। तो अगर हम A और C का कंपैरिजन करते हैं, A और C का कंपैरिजन करते हैं, देखो C की पोजीशन है 25, A की पोजीशन है 18, अर्थात कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। C जो है वह A से 7 स्थान आगे है, C जो है वह A से 7 स्थान आगे है, तो उनके बीच कितने बच्चे होंगे, उनके बीच कितने बच्चे होंगे, तो आपने कहा A और C के बीच 6 बच्चे होंगे, क्योंकि 7वें स्थान पे स्वयं C बैठा है। उसी प्रकार से जब A और C के बीच 6 बच्चे हैं तो B और C के बीच भी 6 बच्चे होंगे, ठीक है ना। B और C के बीच कितने बच्चे होंगे, 6 बच्चे होंगे।
क्यों? चूंकि जब भाई सी जो है ए और बी के मिडिल में है, तो जितने बच्चे ए और सी के बीच होंगे उतने ही बच्चे सी और बी के बीच में भी होंगे। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो बताइए कतार में कितने व्यक्ति हैं। अगर मुझे यहाँ पे n निकालना है तो मैं अब आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं सी का स्थान जोड़ लूँ 25, क्योंकि सी तो यहाँ पर बैठा है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसके आगे मैं क्या जोड़ दूँ 6, और फिर मैं बी का स्थान जोड़ दूँ 16, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 25 + 6 कितना हो जाएगा आपका 31 और 16 कितना हो जाएगा 48। तो n इक्वल टू हो जाएगा आपका 48। कितना हो जाएगा 48, अर्थात उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर आएगा। उस पंक्ति में 48 छात्र हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है किस प्रकार से हम बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। n ranks 5th in a class, s is 8th from the last. If t is 6th after n and just in the middle of n and s, then how many students are there in the class? n एक कक्षा में 5वें स्थान पर है, यस अंतिम से 8वां है। यदि t n के बाद छठा है और n और s के ठीक मध्य में है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 23, 24, 25, 26। तो आपने कहा कि अगर हम यहाँ पे इसको जो है डायग्राम के थ्रू कंडीशन बना के अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, तो n एक कक्षा में 5वें स्थान पर है। अच्छा, अगर कभी भी ये ना दिया गया फ्रंट से है कि बैक से है, तो हमेशा उसका स्थान हम फ्रंट से लेके चलते हैं। भैया आपसे कहा गया, आपने पूछा आपका रोल नंबर कितना है, मैंने कहा 5वां, तो आप तुरंत समझ जाएंगे इसका जो 5वां बता रहा है, 5th बता रहा है, वो कहां से होगा? शुरुआत से होगा, वो आपका फ्रंट से होगा। तो अगर कभी भी फ्रंट या बैक ना दिया हो तो आप हमेशा फ्रंट से मान के चलेंगे। क्लियर है? तो n एक कक्षा में 5वें स्थान पर, अर्थात n जो है, n का फ्रंट से जो स्थान है वो 5th है। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है? और s अंतिम से 8वां है। यस जो है जहां पे पंक्ति खत्म हुई है वहां से ये 8वें स्थान पे है। यदि t n के बाद छठा है और n और s के ठीक मध्य में है। अब देखो जो t है वो n और s के कहाँ है? ठीक मध्य में है। यहाँ पे आपका t है और n के और t n के बाद छठा है। अब देखो इधर जो है वो बाद में है, इधर जो है वो पहले है। भाई इधर जो बैठा है n के, वो सब बाद में बैठे हैं। जो यस है, जो t है, वो सब n के बाद बैठे हैं। ठीक है? तो जो t है वो है n के बाद छठा, मतलब उससे आगे 6वें नंबर पे है। तो आप मुझे बताओ कि जब मैं इसके आगे और 6 ले जाऊंगा तो उसके और आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे मतलब उसके राइट में, आगे मतलब उसके राइट में प्लस का 6 हो गया। तो जो t का पोजीशन है वो कितना आ गया? 11 आ गया। t की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ भाई। t की पोजीशन कितनी हो जाएगी? आपकी 11 हो जाएगी। कहां से? लेफ्ट एंड से। कहां से? लेफ्ट एंड से। क्यों? क्योंकि जो t है वह n के बाद छठा है और n और s के ठीक मध्य में है। ये भी बात ध्यान रखिएगा, n और s के ठीक मध्य में है। तो आप मुझे बताओ कि जब 11वें नंबर पे स्वयं t बैठा है तो n और s के मध्य आपके कितने बच्चे होंगे? 5। s और t के मध्य कितने हो जाएंगे आपके? 5। क्लियर भाई? चूंकि छठवां है तो छठवां तो स्वयं वो t है ना, तो यस और टी के मध्य कितने बच्चे होंगे? 5 होंगे, क्योंकि यन और टी के बीच भी 5 हैं। और भाई टी जो है वो यन और एस के ठीक मध्य में बैठा है। तो जब यन और टी के बीच में 5 हैं तो यन और यस और टी के बीच में भी 5 होंगे। तो पूछा कक्षा में कितने छात्र हैं? अगर मुझे n निकालना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे t का स्थान ले लूंगा कितना? 11 प्लस यहाँ पे मैं ले लूंगा 5 प्लस हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा आपका? 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 आपका सही आंसर आ जाएगा। अर्थात उस क्लास में 24 स्टूडेंट हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। इन अ रो ऑफ गर्ल्स फेसिंग नॉर्थ, रीना इज 10th to the left of Pallavi, who is 21st from the right end. If Malini, who is 17th from the left end, is 4th to the right of Reena,
हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। उत्तर की ओर उन्मुख लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वें स्थान पर है, जो दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। यदि मालिनी जो बाएं छोर से 17वीं है, रीना के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? 37, 43, 44। डाटा इनएडेक्वेट, डेटा कैसा? अपर्याप्त है। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी हु इज 21st फ्रॉम द राइट एंड। तो अब जो ये हु वर्ड आया है किसके लिए आया है? ये जो हु वर्ड यहाँ पे किसके लिए? पल्लवी के लिए आया है। किसके लिए आया है? पल्लवी के लिए आया है। तो पल्लवी जो है दाएं छोर से कितने स्थान पे है? 21वें स्थान पे। पल्लवी की अगर हम बात करते हैं तो पल्लवी जो है वह दाएं छोर से कितनी है? 21वें स्थान पे। क्लियर है? फिर देखो क्या कह रहा है, रीना पल्लवी के बाएं से 10वें स्थान पर है। अब देखो इसको जरा थोड़ा और छोटा सा बना लेते हैं ताकि आसानी से हम आंसर यहाँ पे इसको बना सके। तो पल्लवी जो है वह आपकी राइट एंड से 21वें स्थान पे है, और जो रीना है वह पल्लवी के बाएं 10वीं है। तो आपको पता है कि पल्लवी जब इस पंक्ति में बैठी है तो पल्लवी का इधर की तरफ होगा राइट और पल्लवी का इधर की तरफ होगा लेफ्ट। तो जो रीना है वह पल्लवी के बाएं 10वीं है। तो अगर आप रीना का प्लेस निकालें लेफ्ट एंड से तो आप उसको और 10 स्थान आगे ले जाएंगे। आप उसको जब 10 स्थान और आगे ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका कौन होगा? यहाँ पे आपकी रीना है, यहाँ पे रीना है और वो 10 स्थान आगे है। तो उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31st। उसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 31st। कहां से? राइट एंड से। कहां से? राइट एंड से। क्लियर है? ये यहां पे कौन बैठी है? आपकी रीना बैठी है। मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। ये रीना है और ये पल्लवी है। क्लियर? आगे क्या कह रहा है कि इफ मालिनी हु इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है ना? अब देखो मालिनी जो है वो आपकी लेफ्ट एंड से कितनी है, अर्थात बाएं छोर से कितना उसका स्थान? 17वीं, और रीना के दाएं से चौथे स्थान पर है। देखो मालिनी जो है वह इसी पंक्ति में मालिनी 17th नंबर पे, कहां से? लेफ्ट एंड से। क्लियर? और रीना के दाएं कितनी है? 4th प्लेस पे है। रीना के राइट में 4th प्लेस पे है। रीना का राइट एंड से, अब रीना का राइट किधर होगा? पल्लवी की तरफ। रीना का राइट कहां किधर किधर होगा? पल्लवी की तरफ। तो अगर मैं कहूं कि मालिनी की पोजीशन राइट एंड से कितनी होगी? मालिनी की पोजीशन राइट एंड से। मालिनी की पोजीशन राइट एंड से तो आप कहेंगे रीना की पोजीशन 31st है और जो मालिनी है वह रीना के दाएं चौथे स्थान पर है, अर्थात -4 करना पड़ेगा क्योंकि रीना का दाया उसके पीछे ही तो होगा। तो कितना हो जाएगा आपका जो है 27। ठीक है? मालिनी की पोजीशन राइट एंड से 27, लेफ्ट एंड से कितनी है? 17। तो अब आप आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं n = L + R - 1 लगा सकते हैं, क्योंकि आपको मालिनी की लेफ्ट एंड से पोजीशन पता है कितनी? 17, राइट एंड से पता है कितनी है? 27। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 17 + 27 माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा आपका? 44 - 1 43। तो ये आ जाएगा n = आ जाएगा आपका 43। कितना आ जाएगा आपका? 43 आ जाएगा। अर्थात उस पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 43। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में बात आ गई? देखो भाई, मालिनी की हमें लेफ्ट हैंड से पोजीशन पता है कितनी? 17 है। मालिनी की हमने राइट हैंड से पोजीशन 27 निकाल ली, और जब हमें एक व्यक्ति की लेफ्ट और राइट हैंड से पोजीशन पता हो तो हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं n = L + R - 1 और टोटल स्टूडेंट निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 43 सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? जॉर्ज इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड
Peter is 12th from the right end in a row of children. If Peter shifts by 3 places towards George, he becomes 10th from the left end. How many children are there in the row? बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से 15वें स्थान पर और पीटर दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि पीटर जॉर्ज की ओर 3 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाएं छोर से 10वें स्थान पर आ जाता है। पंक्ति में कितने बच्चे हैं? 21, 22, 23, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जरा देखिए, बच्चों की एक पंक्ति में जॉर्ज बाएं से कितने स्थान पे? 5वें। जॉर्ज जो है, जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज कितना है आपका? 5th प्लेस पे, ठीक है। तो जॉर्ज जो है 5th है, कहां से? आपका लेफ्ट एंड से, ओके। एंड पीटर इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। पीटर इज 12th फ्रॉम राइट एंड। क्लियर? इफ पीटर शिफ्टेड बाय 3 प्लेसेस टुवर्ड्स जॉर्ज। अब देखो, पीटर जो है जॉर्ज की तरफ बढ़ा, 3 स्थान आगे बढ़ा। जब 3 स्थान आगे बढ़ा तो आप मुझे बताइए, पहले वो 12 पे था और अब पीटर जो है, अब पीटर जब 3 स्थान और आगे बढ़ गया, 3 स्थान क्या हो गया आपका? प्लस हो गया। तो कितना हो गया ये आपका? 15th हो गया। कितना हो गया? 15th हो गया। टुवर्ड्स जॉर्ज ही बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। और जब पीटर जो है 3 स्थान आगे बढ़ा, कहां से? 3 स्थान आगे बढ़ा किसकी तरफ? जॉर्ज की तरफ। तो वह लेफ्ट एंड से, पीटर जो है लेफ्ट एंड से कितना हो गया? 10th प्लेस पे। कितना हो गया? 10th प्लेस पे। अब तो यहां पे हम फार्मूला लगा सकते हैं ना, n बराबर l प्लस आर माइनस का 1 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक पर्सन की, हमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से पोजीशन पता है। किसकी? पीटर की। पीटर की अगर हम बात करें तो पीटर की, देखो पीटर की अगर आप यहां पे बात करते हो तो पीटर की लेफ्ट साइड से वैल्यू कितनी है? 10th। और राइट साइड से वैल्यू कितनी है? पोजीशन कितनी है उसकी? 15th। तो n निकाल सकते हैं, बिल्कुल। n बराबर हो जाएगा l प्लस आर माइनस का 1। तो 10 प्लस 15 माइनस का 1, ओके। तो हो जाएगा n इक्वल टू आपका हो जाएगा 25 माइनस 1। तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 24। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? इन अ रो ऑफ बॉयज, इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट इंटरचेंज देयर पोजीशन, A becomes 15th from the left. How many boys are there in the row? लड़कों की एक पंक्ति में यदि A जो बाएं से 10वां है और B जो दाएं से 9वां है, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो A बाएं से 15वां हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? 23, 27, 28 की 31। तो आपने यहाँ पे डायग्राम को बनाया, जरा कंडीशन को बनाई। देखो A जो बाएं से 10वां है, A कितना है? तो आपने कहा बाएं से कितना है? 10वां है। और B जो दाएं से कितना है? 9वां है। B जो है उसी पंक्ति में बाएं से कितना है? 9वां है। क्लियर है? दाएं से 9वां है। आपस में अब देखो इंटरचेंज की बात है। जैसे ही बात इंटरचेंज की आती है, एक व्यक्ति का एक ही तरफ से 2 बार स्थान दिया गया होगा। आपने कहा बिल्कुल, देखो जब इंटरचेंज दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो A बाएं से 15वां हो जाता है। अर्थात जब A पहुंचता है B के स्थान पर, A कहां पहुंचता है? B के स्थान पर, तो A का जो स्थान है वो 15th हो जाता है। ठीक है ना? तो आप देखो जब A पहुंचा B की तरफ तो B भी तो पहुंचेगा A की तरफ, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं कि B की पोजीशन, देखो जब A पहुंचा B की तरफ तो B भी तो आएगा कहां? A की तरफ। B यहां पर आ जाएगा, B यहां पर आ जाएगा। अब देखो अगर हम यहां पे बात करें तो A की पहले पोजीशन कितनी थी? 10th, अब कितनी हो गई? 15th। तो B भी तो आएगा A की तरफ, बिल्कुल B यहां पर आएगा। तो कितना प्लस हुआ? तो आपने कहा प्लस का 5 हुआ। देखो 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। तो 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14। तो B की नई पोजीशन कितनी हो जाएगी? 14। लेकिन हमसे नई पोजीशन B की नहीं, हमसे पूछा कि पंक्ति में टोटल बच्चे कितने हैं। तो आपने कहा अगर यहाँ पे n निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। देखो A जब B के स्थान में पहुंचा कितना हो गया? 15th। और B के पीछे कितने बच्चे बैठे हैं? आपने कहा 8 बच्चे बैठे हैं। A के पहले कितने बच्चे बैठे हैं? 9 बच्चे बैठे हैं।
तो 15 में 8 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 23। कितना हो जाएगा 23, अर्थात उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं आपके 23 बच्चे हैं, 23 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप चाहें तो बी को लेके भी निकाल सकते हैं। देखो बी जब ए के स्थान पे आया तो कितना हो गया 14, ए के पीछे कितने बच्चे बैठे हैं तो आपने कहा 8, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 23, कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 15 आपका यहां पर है तो बिल्कुल सही बात है, आपका यहां पर आ जाएगा। ए जो बाएं से 10वां है और जो बी जो दाएं से 9वां है, आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। तो ए बाएं से, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही आंसर आना चाहिए, तो ए बाएं से 15वां हो जाता है, ठीक है। तो 15 10 + 5 आपका 15 और 9 + 5 आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा 14 में 9 ऐड करेंगे तो 23 आएगा ना, 8 थोड़ा ना, क्योंकि ए के पीछे 9 बच्चे हैं। अगर बी को हम लेके चलेंगे तो भी आपका 23 ही आएगा। देखो बी की पोजीशन 14, ए के पीछे 9 बच्चे, 14 + 9 आपका कितना हो जाएगा 23। या फिर ए को लेके आप सॉल्व कर लीजिए, 15 + 8 आपका 23, ठीक है। आपको वहां पर बी की पोजीशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है बी की पोजीशन आपसे नहीं पूछी गई। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति की जिसकी पोजीशन एक ही तरफ से 2 बार दी जाए, उसकी नई पोजीशन ले लीजिए जो इंटरचेंज के बाद आई है, और जो एक व्यक्ति जिसकी पोजीशन एक तरफ से केवल एक बार दी गई है, उसकी पोजीशन को ले लीजिए और इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं चाहता तो 15 में 9 ऐड करता, भाई ए की नई पोजीशन क्या थी 15, बी की पोजीशन एक दी गई थी 9, 15 9 कितना होता है आपका 24, एक माइनस इसलिए मुझे करना पड़ता क्योंकि ए ऑलरेडी यहां पर बैठ चुका है, बी आगे बढ़ चुका है। लेकिन जब मैंने 9 ऐड कर लिया है तो मैंने क्या कर दिया, बी को भी 2 बार काउंट किया, क्योंकि बी आगे बढ़ गया है ना, तो बी पंक्ति में 2 बार काउंट हो गया, इसलिए वहां पे एक माइनस करना पड़ेगा। और अगर आप 8 प्लस करते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि बी के पीछे 8 लोग होंगे, तो 15 + 8 तो भी आप डायरेक्टली आंसर 23 ला सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि इन ए रो ऑफ 40 बॉयज Satish was shifted 10 places to the right of Rohan and Keval was shifted 10 places to the left of Bilas. If Bilas was 26 from the left and there are 3 boys between Keval and Satish, after shifting, what was the position of Rohan in the row? 10th from the right end, 10th from the left end, 39th from the right end. डेटा इन एडवोकेट नन ऑफ दीज। 40 लड़कों की एक पंक्ति में सतीश को रोहन के दाईं ओर 10 स्थान और केवल को बिलास के बाएं 10 स्थान पर स्थानांतरित किया गया। यदि बिलास बाएं से 26वें स्थान पर था और केवल और सतीश के बीच स्थानांतरण के बाद 3 लड़के थे, तो रोहन का पंक्ति में क्या स्थान था। ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि पंक्ति में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है 40। एक पंक्ति है जिसमें हमें टोटल स्टूडेंट की संख्या पता है जो है कि 40। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, सतीश को रोहन के दाईं ओर 10 स्थान और केवल को बिलास के बाएं 10 स्थान पर स्थानांतरित किया गया। यदि बिलास बाएं से 26वें स्थान पर है, बिलास जी जो है वह लेफ्ट से कितने स्थान पे हैं, ये बिलास है और इसका स्थान है 26। कहां से, लेफ्ट एंड से। क्लियर। और देखो इस लाइन को पढ़ो, केवल को बिलास के बाएं 10 स्थान पर स्थानांतरित किया गया। तो केवल जी जो है, केवल जी वो बिलास के बाएं 10 स्थान स्थानांतरित किए गए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो बिलास का लेफ्ट राइट आपके लेफ्ट राइट के बराबर होगा, ये बिलास का राइट होगा, इधर की तरफ बिलास का लेफ्ट होगा। तो जो आपका केवल है वो बिलास के लेफ्ट में 10 स्थान जब आपका स्थानांतरित किया गया तो माइनस का 10 किया जाएगा। तो यहाँ पे जो केवल का स्थान आ जाएगा, जो केवल का स्थान आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपका कितना 16। कितना आएगा 16, क्योंकि बिलास किसमें हमने 10 माइनस कर दिया, 16 आ गया। अब देखो क्या कह रहा है कि स्थानांतरण के बाद, इस लाइन को पढ़िए,
कि और केवल और सतीश के बीच स्थानांतरण के बाद 3 लड़के थे, ठीक है ना। शिफ्टिंग के बाद भी जो आपका केवल और जो आपका सतीश उसके बीच 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, लेकिन ये नहीं क्लियर किया गया कि लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। कहीं ये क्वेश्चन में दिया गया कि उस जो 3 बच्चे वो लेफ्ट में है कि राइट में है, आपने कहा नहीं। अब देखो अगर जो है, अगर जो आपका लड़के का जो आपका सतीश है, अगर सतीश उसके राइट में हुआ, अगर सतीश केवल के राइट में हुआ, अगर सतीश केवल के राइट में हुआ तो उसका स्थान कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 20th। देखो इनके बीच में 3 बच्चे हैं तो चौथे स्थान पे कौन बैठा होगा, आपका सतीश बैठा होगा, ठीक है। तो सतीश यहां भी तो हो सकता है और सतीश इधर भी तो हो सकता है। अगर लेफ्ट में हुआ तो सतीश का स्थान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और अगर इधर हुआ तो सतीश का स्थान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और अगर लेफ्ट में हुआ तो सतीश का स्थान कितना हो जाएगा, 12th हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 12th हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब सतीश का स्थान ही क्लियर नहीं है, क्यों, चूंकि ये हमें दिया ही नहीं गया उसमें कि वो उसके लेफ्ट बैठा है कि उसके राइट बैठा है, ठीक है। तो जब सतीश का स्थान क्लियर नहीं है तो फिर हम वहां पे रोहन का भी स्थान कैसे क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे देखो दिया सतीश को रोहन के दाईं ओर 10 स्थान और केवल को विलास के बाएं 10 स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। अगर सतीश का स्थान मुझे क्लियर हो जाए तो मैं रोहन का स्थान आसानी से क्लियर बता पाऊंगा, और जब मुझे इस सतीश का स्थान ही क्लियर नहीं है तो मैं रोहन का भी स्थान क्लियर नहीं बता पाऊंगा। इसलिए आंसर हो जाएगा डाटा इनएडेक्वेट। डेटा कैसा है, अपर्याप्त है। डेटा कैसा है, अपर्याप्त है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। स्टूडेंट्स लाइन अप इन अ क्यू इन विच आशीष स्टैंड्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सचिन इज 7th फ्रॉम द राइट। If they interchange their places, Sachin would be 15th from the right. How many students are there in the queue? छात्र एक कतार में खड़े होते हैं जिसमें आशीष बाएं से 15वें स्थान पर है और सचिन दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो सचिन दाएं से 15वें स्थान पर होगा। कतार में कितने विद्यार्थी हैं, 21, 22, 29, नॉन ऑफ दीज। तो अब देखो यहां पे बात हो रही है इंटरचेंज की। किसकी बात हो रही है, इंटरचेंज की। हमें यहां पर जो है एक व्यक्ति का एक ही तरफ से 2 बार स्थान दिया गया होगा, तो जिसका 2 बार स्थान दिया गया उसका नया स्थान, और जिसका 1 बार स्थान दिया गया उन दोनों को आपस में ऐड कर दें और 1 माइनस कर दें, टोटल बच्चे हमें तुरंत मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, आशीष बाएं से कितना था, 15वें। आशीष जो है, आशीष नाम का जो लड़का है वो लेफ्ट से कितना है, 15th पे है, और जो सचिन है वो आपका राइट हैंड से कितना है, 7वें स्थान पे, ठीक है ना। अब देखो जब वो अपना स्थान बदल लेते हैं, जब ये दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं अर्थात सचिन आता है कहाँ, आशीष के स्थान पे, तो सचिन भी तो आगे बढ़ेगा राइट हैंड से, ठीक है। तो दाएं से कितना हो गया, 15वें स्थान पे। सचिन का स्थान अब दे दिया गया कितना, आपका जो है वो दे दिया गया कितना, आपका 15th। अब देखो आपको जब यहाँ पे n निकालना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सचिन का नया स्थान कितना है, 15, ठीक है। और आप ये क्लियर कर लो कि जो आशीष है उसके पीछे कितने बच्चे हैं, उसके पहले कितने बच्चे हैं, 14। तो आपको -1 करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं क्लियर है तो आप 15 यहां प्लस कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हैं 15 अर्थात आशीष का जो ये 15th नंबर दिया गया है, स्थान दिया गया है, इसको प्लस कर लीजिए और इसमें से एक क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसमें से एक क्या कर दीजिए, माइनस, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 30 - 1, टोटल बच्चे आ जाएंगे 29, ठीक है ना। टोटल बच्चे आ जाएंगे 29। या फिर एक काम आप ये भी कर सकते थे कि अगर आपको -1 करने की नहीं करना है, -1 नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, 15 में ये 14 ऐड कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आशीष के पीछे कितने बच्चे हैं, आशीष के पहले कितने बच्चे हैं, 14th स्टूडेंट आशीष के पहले बैठे हैं, तो 14 उसमें और प्लस कर दीजिए। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 29, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान सा टॉपिक होता है ये, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। रैंकिंग टेस्ट का जो टॉपिक है वो आपका पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अब हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से जो है कर पाएंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।